हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से एक और लेटर आ चुका है। ये आपको अभी मेल मिल चुका होगा जो कि एनआरबी न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और ये बीआरसी जो कैट 1 ट्रेनी है उसके अंतर्गत जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 था। ओके, तो आज फिर से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशंस रखे गए हैं और हम लोग कैसे तारापुर पहुंचेंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। राइट, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने 3 सेशन किया है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर, सवाल आपके जवाब हमारे करके। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें 3 सेशन है। थर्ड सेशन का 2 सेक्शन है, ए एंड बी करके। तो आई होप सो कि उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। राइट, आप हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं जो भी बातें हैं। और इसके अलावे आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे जो भी पर्सनल क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेटर आया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये लेटर जो है वो September 9, मतलब कि 9 सितंबर को आया है। राइट, तो ये 9 सितंबर को आया है और इसमें क्या क्या कंडीशन है वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन करके। देख लीजिए। बेसिकली लगभग अभी लगभग मोस्ट ऑफ द जो है कैंडिडेट्स का इशू हो चुका है। और जिनका नहीं आया है वो वेट कीजिए, आपका सितंबर से अक्टूबर तक लास्टली सबका आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और सबका ट्रेनिंग एक साथ ही स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। राइट, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे क्या क्या इसमें लिखा है। कह रहा है कि आपके चयन के परिणाम स्वरूप विज्ञापन संख्या 3/2023 बीआरसी आपको एनआरबी केंद्र तारापुर के दिनांक 15/10/2024 में प्रशिक्षण हेतु वृत- अ, वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रवेश का प्रस्ताव दिया जाता है। प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान 24,000 और द्वितीय वर्ष के दौरान 26,000 रुपये होगा। ठीक है, इस प्रशिक्षण की अवधि कार्य प्रशिक्षण सहित 2 वर्ष की होगी। ठीक है, अब देख लीजिए, कह रहा है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023/BRC के तहत हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको ट्रेनिंग में बुलाया गया है, एग्जैक्टली डेट दिया गया है कि भाई 15 अक्टूबर से आपकी ट्रेनिंग होगी। आप 15 अक्टूबर से ट्रेनिंग जाएंगे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को आपको यानी वहां पहुंच जाना है। 2 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें पहला 24,000 है और दूसरा 26,000 है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके अलावा और कोई अलाउंस नहीं मिलता है, सिर्फ वन टाइम बुक अलाउंस मिलता है। राइट, वो 3,000 का होता है पूरे टू ईयर्स में। और इसमें आपका CHSS का कुछ अमाउंट आपसे काटा जाएगा। ठीक है, 500-600 के आसपास होता है। तो वो काट करके बाकी आपको इन हैंड मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर 23,000 और सेकंड ईयर जो है 25,000 के अमाउंट आपको इन हैंड मिल जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। योर एडमिशन टू बी अबव ट्रेनिंग इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। आपका जो ट्रेनिंग में जो एडमिशन होने वाला है वो उसके फॉलोइंग कंडीशंस दिए हुए हैं। अब वो क्या क्या कंडीशंस है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो कह रहा है कि योर एडमिशन टू द ट्रेनिंग कोर्स शैल बी सब्जेक्ट टू योर क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल फिटनेस बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट। You will also be subject to a periodical medical examination by मेडिकल ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपका जो एडमिशन होगा वो आप मेडिकली फिट होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। राइट, और क्या कहा जा रहा है कि टाइम के टाइम आपका जो है मेडिकल वेरिफिकेशन होते रहेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेडिकल वेरिफिकेशन अभी हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो बाद के लिए चिंता मत कीजिए। आगे कहते हैं यू शैल एक्सिक्यूट एग्रीमेंट एंड आल्सो फर्निश इंडेमनिटी बॉन्ड 6,03,000 इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट executed jointly by you and surety who shall be a status of a permanent group B gazetted officer and above serving under a state और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए कह रहा है कि आपको एक श्योरिटी बॉन्ड बनाना है। इंडेमनिटी बॉन्ड कहने का मतलब है कि वही श्योरिटी बॉन्ड होता है। और आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है, तो सर्विस एग्रीमेंट कितने का होना, सर्विस सॉरी श्योरिटी बॉन्ड होना चाहिए 6,03,000 का।
अच्छा, जो श्योरिटी बॉन्ड है उस पर जो साइन करेंगे, जो श्योरिटी देंगे, वो होने चाहिए क्लास बी का गजेटेड ऑफिसर या उससे ऊपर, ग्रुप बी या ग्रुप ए, दोनों में से कोई भी गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। और वो होने चाहिए क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी के भी चलेंगे। ठीक है। अब ये देख लीजिए, एक बात और देख लीजिए कि ये जो आपका बॉन्ड, जो बॉन्ड पेपर है, मैंने जो एग्रीमेंट और इंडेनिटी बॉन्ड कहा है, ठीक है, तो वो आपको बीएआरसी के साइट से मिल जाएगा। मैं एक बार बीएआरसी का साइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और एग्रीमेंट कैसे फिल करना है, बॉन्ड कैसे फिल करना है, श्योरिटी बॉन्ड कैसे फिल करना है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको वेबसाइट पर, ठीक है, बीएआरसी की वेबसाइट पे, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग आ गए गूगल क्रोम में, और यहाँ पर क्या करना है, बीएआरसी रिक्रूटमेंट सर्च करना है। ठीक है, बीएआरसी रिक्रूटमेंट सर्च किए। अब यहाँ देखिए एक पहला आया होगा आपको, रिक्रूटमेंट फॉर बीएआरसी, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका ओपन हो गया, जो उसका साइट है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए AFSSQ सैंपल फॉर्म, कंसेंट फॉर्म एंड श्योरिटी बॉन्ड, अगर आप इसको क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो चूंकि ऑलरेडी मैं डाउनलोड किया हूँ तो इसलिए वो फिर से दिखा रहा है। मैं फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये इसी तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, हम टू द पॉइंट आते हैं, इसको कट कर देता हूं मैं। तो समझ गए कहाँ से आपको कंसेंट फॉर्म या श्योरिटी एग्रीमेंट जो भी डाउनलोड करना है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी इस पे दिया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। राइट, हाँ, इसमें वही बातें लिखा है कि वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है ये थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 3000 बाय डिमांड ड्राफ्ट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। डिमांड ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन इन द फेवर ऑफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, PREFRE। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल कंसर्न ऑथोरिटीज। तो देखिए कह रहा है कि आपको इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। क्या बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीडी। राइट, क्या कहते हैं, डीडी। अब ये डीडी कैसे बनेगा ये थोड़ा समझ लीजिए। डीडी करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक बैंक में जाना है, किसी भी बैंक में आप जाइए। ठीक है, एसबीआई में, जनरली एसबीआई में ही अकाउंट्स रहता है, तो बेहतर है आप एसबीआई में जाइए, या किसी भी अकाउंट में, किसी भी बैंक में जा सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब करना क्या है कि बैंक में जाकर के उनको बोलना है कि हमको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो वो एक फॉर्म देंगे डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, उसमें नेसेसरी डिटेल्स भर देना है। ठीक है, और किनके फेवर में बनाना है, तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ये PREFRE, इतना करके और 3000 रुपये जो है डिमांड ड्राफ्ट बना देना है, बनवा लेना है। तो 3000 रुपये का वो लोग डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे। ठीक है, और वो आपको डीडी क्या करना है कि जब आप जाएंगे मेडिकल के लिए, ठीक है, या ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे, तो वहां पे आपको लिया जाएगा। अब इसके बाद वो आप रख लेंगे डीडी, और डीडी रखने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि आप जिस जिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वहां से आपको एक नो डिमांड सर्टिफिकेट आएगा। जैसे मान लेते हैं कि क्या होता है, बीच बीच में कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बदमाशी कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीजों के लिए, या कुछ ऐसे हैं जो आप पर खर्च किया गया है, ठीक है, तो उसके वजह से ये लिया जाता है, तो जनरली ये रिटर्न हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं कि रखेगा वो लोग वापस, ट्रेनिंग के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यू विल हैव टू ब्रिंग विथ यू फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल और एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग। ओके, तो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, a school college living certificate, date of birth, caste certificate, caste validity certificate applicable to candidate belonging to the Maharashtra state, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट और relieving order from the present employer along with attested copies of certificate. In addition, you will have to bring with 4 copies of passport size, ठीक है, खाकी कलर बैकग्राउंड एंड 3 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल एंड 4 सेंटीमीटर वर्टिकल फॉर अ स्टाम्प रेड कलर बैकग्राउंड, फोटोग्राफ ऑन ग्लेज्ड पेपर फॉर पर्पस ऑफ इश्यूइंग आइडेंटिटी कार्ड, CHSS कार्ड, etc।
तो इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि सबसे पहले आपको 10वां से लेकर के 10th किए, 12th किए, डिप्लोमा किए, बीटेक किए, एमटेक किए, जो भी किए, उन सबका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना है। उसके अलावा आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना है, और बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ पूछ रहा है तो वो 10th का सर्टिफिकेट जो है एज ए बर्थ बर्थ प्रूफ भी लिया जाता है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट दे देना है, ठीक है। उसके अलावा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये जो है सिर्फ जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए अप्लीकेबल है। अदर स्टेट में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता होगा, इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं। ओके, फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि 22/5/2023 मतलब कि जब आपकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी उस समय वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और रिलीविंग लेटर, मगर अगर मान लेते हैं कि जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो रिलीविंग लेटर भी ले लेना है। इसके अलावा इनके इन सब का एक जो है अटेस्टेड कॉपी ले लेना है। अटेस्टेड किसी गजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं, हालांकि यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि गजेटेड ऑफिसर से करा लें, वो लोग सर्टिफिकेट देख के कर देते हैं, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आगे कहता है कि आपको 4 फोटो लाना है, तो 4 फोटो लाना है, तो ध्यान देना बाबू, फोटो में क्या है कि जो बैकग्राउंड होता है वो खाकी कलर का होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज है, और 4 स्टाम्प साइज का, मतलब जो छोटा फोटो होता है, ठीक है। तो जो स्टाम्प साइज का फोटो ले जाओगे वो रेड कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि इसका जो आप पासपोर्ट साइज फोटो ले जाओगे, ठीक है, उसका हॉरिजेंटल मतलब ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि आपको CHSS कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इशू किया जा सके, राइट। नेक्स्ट जो है आपका वही सर्टिफिकेट से रिलेटेड है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, यहाँ पर इसी साइट पर, जिस साइट पर अभी मैंने आपको FSSQ डाउनलोड करके दिखाया, उसी साइट से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, और वहां से SC ST OBC वगैरह जो भी है वो आपको उसी फॉर्मेट में भर के दे देना है। ओके, ये हो गया। उसके अलावा क्या कहता है कि यू नीड टू 7 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म एंड 1 सेट ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर, ठीक है, देख लीजिए 7 सेट AF फॉर्म, राइट, एंड 1 सेट जो है 1 सेट क्या देना है, स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर देना है, डोली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स इन शेयरिंग पेस्टिंग सेम फोटोग्राफ ऑन ऑल दीज फॉर्म्स at appropriate place and attested by the authorities mentioned in the form, and the authorities concerned should have known you for more than 1 year, same authority who has been given the identity certificate। अब देखिए क्या है कि जैसे एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगा रहता है, अटेस्टेशन फॉर्म के लास्ट में एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे कौन कौन साइन करता है वो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, राइट, कौन कौन साइन करेगा कौन नहीं साइन करेगा, ठीक है। वो करना क्या है कि वहां पर उनसे सब जगह जहां जहां फोटो रिक्वायर्ड है फोटो चिपकाना है और उनसे अटेस्टेड करा लेना है, राइट, समझ गए। ओके, अच्छा, इसमें 7 अटेस्टेशन फॉर्म एंड स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये। तो मैं बता दूं कि इन दोनों का वीडियो ऑलरेडी मैं बना रखा हूं, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो वहां पे आपको 1 बाय 1 करके सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आई बटन जो आपको दिखता है, ठीक है, उस आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां BARC का प्लेलिस्ट है, और BARC के प्लेलिस्ट में क्या है कि वो सब का सब जितना है वो टोटल वीडियो अवेलेबल है BARC से रिलेटेड, ठीक है। इवन और भी ऑफर्स लेटर्स भी अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कहता है कि you shall submit a declaration in the prescribed form copy enclosed regarding your marital status। तो जो इसके साथ मेल के साथ आपको जो आया होगा, ठीक है, या हार्ड कॉपी जो आएगा, ये क्या है, चूंकि आपको हार्ड कॉपी भी भेजा जा रहा है, अभी आपको मेल मिल गया होगा, हार्ड कॉपी भी 4-5 दिन में आ ही जाएगा आपको सबको, तो वो 4-5 दिन में आ जाएगा, तो उसमें एक कॉपी इनक्लोज होगा जो कि मैरिटल स्टेटस का होगा, है ना। उसमें क्या होता है कि डिक्लेयर करना होता है, उसमें रहता है कि हाँ भाई अगर हम शादी किए हैं तो हमारी एक ही बीवी है, ठीक है, अगर शादी नहीं की है तो हम एक ही से शादी करेंगे, 4 से शादी नहीं करेंगे, तो वो सब कंडीशन रहता है, वो सब देख लीजिएगा। ओके, तो ऐसा मत समझिए कि गवर्नमेंट जॉब हो गया है तो भाई 2-3 शादियां कर लेंगे, एक ही करनी है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको गवर्नमेंट बाहर कर देगी जॉब से। चलिए, योर इंडक्शन टू ट्रेनिंग विल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। तो देखिए, आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे तो उस समय IB और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, राइट। तो IB पुलिस वेरिफिकेशन में अगर फॉल्स पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, राइट।
नेक्स्ट कहता है कि यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड एनी ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर एनी जर्नी इन कनेक्शन विद योर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग कोर्स। मतलब आपको कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, इधर ज्वाइन करने के लिए वहां या फिर मेडिकल टेस्ट कराने जाने के लिए। ओके, चलिए, तो ये हो गया पूरा कंडीशंस। और क्या है कि ये जो कंडीशन लिख रहा है कि भाई आपको भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और गोपनीयता का शपथ लेना होगा। तो वो तो एक फॉर्मेट रहता है, वो लोग देंगे, आपको करके दे देना है, ठीक है। यू शैल नॉट बी परमिटेड टू अप्लाई और अपीयर फॉर एनी पोस्ट स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंटरव्यू इंक्लूडिंग those conducted by UPSC during the period of training and during the period of contractual obligation to serve the Department of Atomic Energy। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना है, आइदर वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो, राइट। ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि द ड्यूरिंग ऑफ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो 3 साल का जो आपको पीरियड दिया जाता है, ठीक है, उस दौरान भी जो है आपको इस तरीके का कोई हरकत नहीं करना है, ऑलरेडी क्लियर मेंशन्ड है। देखिए इसमें ये आप पॉइंट पढ़िए अच्छे से, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर वो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो मैं आज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो 3 साल का आपका बॉन्ड होता है कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 साल आपको वहां जॉब करना ही करना है। अगर नहीं आप करते हैं तो क्या होगा कि आपको स्टाइपेंड जितना दिया गया है वो प्लस उसका इंटरेस्ट लगा के आपको रिटर्न करना होगा, समझ गए। आगे कहता है कि यू शैल गिव एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट, यू शैल इन्फॉर्म अस इन राइटिंग वेदर यू हैव अप्लाइड फॉर एन अपॉइंटमेंट और स्कॉलरशिप फेलोशिप और अपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द सर्विस। देखिए कह रहा है कि अगर आप कोई दिए हैं, ठीक है, रिटर्न वगैरह जो भी दिए हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, कि हाँ भाई हम फलाने जगह फॉर्म भर के रखे हैं या जो भी है, तो आपको वहां बताना होगा, राइट। नेक्स्ट कहता है कि यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग डिसिप्लिन ड्रेस इटीसी में बी इन फोर्स एंड एप्लीकेबल टू द स्टाफ ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब कि जो वहाँ रूल्स रेगुलेशन है, जो ड्रेस कोड है, वो सब कुछ आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड देयर आफ्टर यू मे बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन 3 शिफ्ट। अगर आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के दौरान आपको 3 शिफ्ट में काम करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए 24 आवर है, तो 24 आवर को 3 शिफ्ट में बांटेंगे तो 8 आवर्स 8 आवर्स होगा। अब ये 8 आवर्स कभी कभी क्या होता है कि 6 से लेकर के कितना हो जाएगा, 6 से लेकर 2 तक होगा, फिर 2 से 10 तक होगा, और फिर 10 से सुबह 6 बजे तक होगा। तो इस तरीके का शेड्यूल रहता है, टाइम थोड़ा बहुत चेंज वगैरह हो सकता है, कोई कोई शेड्यूल 8 बजे से शुरू होता है, 4 बजे तक होता है, ठीक है। फिर 4 बजे से शुरू होकर के फिर 12 बजे तक रहेगा, फिर 12 बजे से 8 बजे तक रहेगा, इस तरीके का भी रहेगा। हालांकि जनरली 6 से शुरू होता है, ओके, तो वो आपको करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा है कि भाई आपको एक ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 3,000 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, जो कि उनके द्वारा जो बुक अप्रूव्ड है, जो पढ़ने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग के दौरान आपको उस बुक के लिए, तो और उसके लिए आपको क्या करना है कि दुकानदार से एक कैश मेमो ले लेना है कि भाई हम तुमने हमसे 3,000 रुपये लिया, और वो आपको जमा कर देना है। वहां जमा कर देंगे, ठीक है, अपने जो भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है उनसे साइन करा के, तो आपको 3,000 रुपये वापस आ जाएगा। You are entitled to join CHSS of this department. A fixed monthly contribution at rate in force from time to time will be recovered from your stipend for this purpose. कह रहा है कि आपको जो है CHSS के लिए इंटाइटल किया जाएगा, और CHSS जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपको दिया जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको कुछ पैसे काटे जाएंगे जो स्टाइपेंड से कटेगा। और ट्रेनिंग के दौरान जो मेडिकल फैसिलिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है, ट्रेनिंग के बाद आपके फैमिली जो आपके डिपेंडेंट होते हैं वो और आपको मिलेगा, ओके। आगे कहता है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन शेयरिंग बेसिस बाय NRB BRC तारापुर ऑन चार्जेबल बेसिस। अब देखिए चार्जेबल बेसिस पर जो है आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा, ठीक है, जो वहां अगर खाली होगा तो आपको दिया जाएगा, कहाँ, NRB BARC तारापुर में। नेक्स्ट कहता है कि रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस एवरी इज कंपलसरी, मतलब आप एकदम रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए, छुट्टी नहीं लेना चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल बी इंटाइटल्ड टू 8 days कैजुअल लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड एज सर्टिफाइड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ दिस रिसर्च सेंटर। मतलब 8 दिन जो है आपको कैजुअल लीव दिया जाएगा, वो भी मेडिकल ग्राउंड पे, राइट, समझ गए।
अगर कोई वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर वो लिखे कि हाँ इस बच्चा को छुट्टी चाहिए, रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, तो वो दे देंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं देंगे, ठीक है। आगे कहता है कि यू विल बी इंटाइटल्ड ओनली सच वैकेशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग एज इट इज अंडर द रूल्स ऑफ डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट का रूल्स है वही जो है आपको ट्रेनिंग के दौरान जो छुट्टी के लिए अप्लीकेबल होगा वही होगा, और किसी लीव के लिए आप अप्रूवल नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑप्शन विदाउट अप्रूवल योर ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट विदाउट एनी फर्दर नोटिस। अगर मान लेते हैं कि आप बिना किसी इंफॉर्मेशन के गायब हो जाते हैं ट्रेनिंग से, है ना, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग में नहीं जाके, क्लास में जाके कहीं और भाग गए, तो वैसे में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना कोई नोटिस दिए हुए, तो वैसे ट्रेनिंग छोड़िएगा नहीं। You shall liable to discharge from training program at any time during the period of training or at the conclusion of training without notice and without assigning any reason। देखिए कह रहा है कि आपको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के आपको निकाला जा सकता है ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। तो ऐसा अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, राइट। जब तक कि कोई माल प्रैक्टिस में पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है, या फिर जैसे एग्जामिनेशन गलत तरीके से दे के आया हो, सेटिंग करा के आया हो, तो वैसे में हालांकि जनरली होता नहीं है, लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वाले सेंटर तो बीआरसी का रहता नहीं है। अब वो लोग ऑनलाइन सेंटर वाले क्या बदमाशी करते हैं कि कुछ कुछ बच्चों के सेटिंग कर देते हैं पैसे लेके, ठीक है, तो वैसे केस में जो है उनको हटा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर पता चलता है तो। समझ गए, तो ये हो गया आपका। और क्या कंडीशंस है देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द ट्रेनिंग विल कंसिस्ट ऑफ लेक्चर, प्रैक्टिकल वर्क इन प्लांट ट्रेनिंग etc ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यू विल रिक्वायर्ड टू अंडरगो एग्जामिनेशन वाइवा वॉक फॉलोड बाय फाइनल एब्जॉर्प्शन इंटरव्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर 50% मार्क्स इन ईच अबव कैटेगरीज फेलिंग व्हिच योर ट्रेनिंग शिप विल बी डिसकंटिन्यू। मतलब क्या होगा कि जैसे जो आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर, ठीक है, आपको करना क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, आपको उसमें टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है, तो उसमें 50% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू किया जाएगा और निकाला भी जा सकता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू मे बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी पे लेवल मैट्रिक्स 7 एडिशनल पे 44 सॉरी इनिशियल पे 44,900 सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड फाइनल असेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि अभी तो सब कुछ हो गया, अब ट्रेनिंग चल रहा है, तो 2 साल जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो वहां पर एक बार पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनाया जाएगा और उसमें आपका जो बेसिक होगा वो 40,900 होगा। तो आपको फर्स्ट सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है, उसका कैसा सैलरी स्लिप होता है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से जाके इसका सैलरी स्लिप वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि अगर मान लेते हैं कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या 3 साल जो है आप सर्विस नहीं दे पाते हैं, देख रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा कि जो आपने स्टाइपेंड जितना भी लिया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पूरा 2 साल ट्रेनिंग कर लिए लेकिन आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो स्टाइपेंड इतना हो जाता है। अब ये जोड़ करके, ठीक, ये प्लस उसका इंटरेस्ट आपको पेड करना होगा, तब आप वहां से रिजाइन देके कहीं भी जा सकता है, राइट। नेक्स्ट कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रॉम द डेट ऑफ योर एब्जॉर्प्शन अंडर गवर्नमेंट। अब देखिए इसने क्लियर कर रखा है कि भैया आपको एनपीएस में ही ज्वाइन करना होगा, आप हंगामा नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए, समझे। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट कहता है कि इफ द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू यू प्लीज कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म अटैच्ड टू द अंडरसाइन ऑन मेल दिस latest by 13 September to enable us to arrange your medical examination training following which the offer will stand cancelled without any further reference to you। अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए, जिसको जिसको लेटर आ चुका है उनको क्या कर देना है कि एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखना है। अब एक्सेप्टेंस लेटर या विलिंगनेस लेटर कैसे लिखा जाता है इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसको देखिए और इस मेल आईडी पर आपको 13 सितंबर से पहले भेज देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू यू मे रिपोर्ट एट एडमिन 2 सेक्शन जीएसओ एनआरबी बीआरसी तारापुर तालुका पालघर डिस्ट्रिक्ट पालघर महाराष्ट्र, ठीक है, ऑन 3rd of October 10 AM along with all documents photograph specified above and admit card come call letter issued by the center for identification for completing medical examination and other pre-admission formalities। Please note that if you fail to furnish any of the document and photograph specified above you will not be allowed to attend training। Please note that the least 3 working days will be required to complete the medical examination। You may prepare to stay in Tarapur accordingly।
अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको 3 अक्टूबर को क्या करना है कि रिपोर्ट करना है। कहां पर रिपोर्ट करना है? एडमिन 2 सेक्शन जीएसओ एनआरबी बीआरसी तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर करना है। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा गया है, 10th से लेकर के जो फाइनल आपने डिग्री दिखाया वहां तक का डॉक्यूमेंट्स, और जो आपको चार चार फोटोग्राफ्स पासपोर्ट और स्टैंप साइज कहा गया है वो, ठीक है, ये सब आपको, या एस सी एस टी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट्स लेके जाना है आपको। कब? 3 अक्टूबर को, समझ गए। और 3 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है वहां पर, और वहां पर जो है आपको 3 दिन तक मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। अब देखिए ये क्या 3 अक्टूबर सबको रिपोर्ट करना है? तो नहीं, आपके जो लेटर में जिस तारीख को बुलाया गया होगा वो आप उसी तारीख को जाइएगा। ये जिनका लेटर है उनको 3 तारीख को बुलाया गया है तो वो 3 तारीख को जाएंगे, समझ गए। हालांकि ट्रेनिंग स्टार्ट सबको एक साथ ही होगा, 15 अक्टूबर को ही होगा जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। और अगर एक्सटेंशन वगैरह कुछ होता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप यही मान के चलिए कि 15 अक्टूबर की आपकी ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तारापुर में रहने के लिए आप वहाँ पे 3 दिन स्टे करने के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। और वहाँ रहने की सुविधा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप वहाँ पे फोन करके एक बार बात कर लीजिए कि सर हमको क्या वहाँ के गेस्ट हाउस में 3 दिन के लिए जगह मिल जाएगा। जनरली दे देते हैं, अगर खाली रहता है तो वो लोग रहने के लिए दे देते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। राइट, चलिए ये हो गया। उसके बाद कहता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन प्री एडमिशन फॉर्मेलिटी यू विल बी पोस्टेड एट एनआरबी बीआरसी तारापुर फॉर ट्रेनिंग। You will not entitled for TADA for your journey to place of training. You will have to make your own arrangement for accommodation during completion of pre-admission formalities. मतलब जो 3 दिन के लिए आपको बुलाया गया है, ठीक है, उसमें उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपको एनआरबी तारापुर में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी, समझ गए। और कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। और जो मेडिकल वगैरह के लिए जाएंगे तो आप अपना जो है अपना जो भी है अपना फैसिलिटी अकोमोडेशन वगैरह देख लीजिएगा, समझ गए। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि एक बार कॉल करके देख लीजिए, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कहता है कि प्लीज नोट दैट आफ्टर इनिशियल ट्रेनिंग एट एनआरबी तारापुर फाइनल पोस्टिंग विल बी एट एनआरबी तारापुर any place where DA units are situated depending on actual requirement of this research center. No preference choice for the posting will be given to the training. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बच्चों ने पूछा था कि सर क्या हमारा इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर हमको चॉइस दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, आपको कोई चॉइस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट उनको जहां मन होगा वहां पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन इनिशियली आप ये मान के चलिए कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एनआरबी बीआरसी तारापुर में ही आपकी पोस्टिंग होने की 99% संभावना है, 1% संभावना ही है, ठीक है, कि कुछ बच्चे इधर उधर हो सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि योर ट्रेनिंग शिप Your traineeship is provisional and subject to community certificate being verified through the proper channel. The verification reveals that the claim of benefits belongs to the scheduled caste, scheduled tribe, or OBC, not belong to the caste criminal or economically weaker sections. Is found false. The training of such candidate is terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of IPC of the false certificate applicable SC ST OBC EWS कैंडिडेट एज द केस में भी। कह रहा है कि अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट देते हैं SC ST OBC या EWS का, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट जो है एक्शन होगा, ठीक है, जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत होगा, जो फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप सही सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें उनको। ओके, अब देखिए ये पूरा हो गया। नेक्स्ट आपको कहता है कि आपको चिकित्सा जांच के प्रशिक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी के पास ईमेल द्वारा अपनी स्वीकृति की सूचना देनी होगी, ठीक है। फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्री परमिट टू एनआरबी तारापुर फॉलोइंग विच ऑफर विल स्टैंड कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे भेजना, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डाल रखा है, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि आपको इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो है कोई एक लेके जाना है वहां पे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। आगे कहता है कि मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड इनसाइड एनएआरसी बीआरसी
तारापुर ऑफिस प्रेमिसेस। तो जब आप जॉब करने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि क्या है कि आपको वहां पर मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और एक बात और है कि प्रशिक्षण आप किसी भी सोशल मीडिया पर ये नहीं बता सकते हैं कि आप बीए में, बीआरसी में या एनआरबी में काम करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए घातक होगा। और पता, अगर आप दिखाते हैं तो पता चलेगा कि जो है आईबी किसी दिन आपको उठा के घर से ले गया। ठीक है, अगर कुछ और प्रॉब्लम्स है तो आप इस मेल पर भी आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो इतना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।